तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दे रखा है टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, है ना, 2 लाइंस दे रखी है अपने को। तो इसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से प्लेन है। अच्छा, इस प्लेन के ऊपर 2 लाइंस दे रखी है अपने को, है ना। सपोज एक लाइन जो है वो इस तरह से है और दूसरी लाइन जो है वो, है ना, कुछ इस टाइप से है। अच्छा, लाइंस की जो इक्वेशन दे रखी है अपने को किस फॉर्म में दे रखी है उसको एक बार देख लेते हैं। r इजिकल टू ए प्लस लैम्डा बी, है ना, इस वाले फॉर्म में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में, जहाँ पे a क्या होता था, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट। तो ये इन इक्वेशंस में लाइन के ऊपर पॉइंट वो तो ये है, और लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है ना, वो ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। इस केस में भी लाइन के ऊपर पॉइंट वो ये है। इंसिडेंटली दोनों पॉइंट सेम ही है, और लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो ये है। ठीक, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना, ये तो यहाँ पे दे रखा है ना, 1 1 0। और ये जो 2 वेक्टर्स हैं, है ना, इसको मैं वेक्टर b1 बोल देता हूँ। तो b1 अपने को क्या दे रखा है, i प्लस 2j माइनस के, और b2 क्या दे रखा है, i प्लस j माइनस 2k, है ना, ये वाला पोर्शन। तो पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं अपन, है ना। क्या अपन यूज करेंगे, r माइनस ए डॉट, है ना, ये 2 वेक्टर्स हैं अपने को मालूम है जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो अपन क्या यूज करते हैं, है ना, डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, है ना, इसको यूज कर रहे हैं, y माइनस 1, z माइनस 0, और b1 है ना, 1 2 माइनस 1, और b2 क्या हो गया, 1 1 माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू 0। तो, है ना, डिटर्मिनेंट को आप खोल लेंगे तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाती है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अब इस प्लेन से, है ना, एक पॉइंट जो अपने को दे रखा है 2 1 4, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है अपने को, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता था, मॉड ऑफ, लिख दूं, रिलेशन लिख दें पहले, चलिए लिख देते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ना, ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं अपन x1 y1 z1 के लिए। तो -2 प्लस 1 प्लस 4 d तो 0 ही है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। तो ये क्या हो गया, 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो क्या आ जाता है, अंडर रूट 3। ठीक, तो ये आपका आंसर, सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, टू द प्लेन ये, सच दैट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, है ना। एक और प्लेन दे रखा है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं अपने से। तो पहले ये वाला प्लेन बना रहे हैं अपन। क्या दे रखा है अपने को कि कोई प्लेन है, उसके ऊपर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, कहाँ से, एक किसी दूसरी लाइन से, है ना। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्या है, क्यू है। ठीक, ये परपेंडिकुलर, अच्छा, और ये पॉइंट क्यू जो है वो एक दूसरे प्लेन पे भी पड़ रहा है ना। इसको बाद में यूज करेंगे, है ना, दूसरा वाला प्लेन मैं बना नहीं रहा हूँ, है ना, नीडलेसली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। तो पहले तो ऐसा करते हैं, पॉइंट ए जो है इस लाइन पे पड़ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में बना लेते हैं, है ना। लाइन को मैं म्यू से इक्वेट कर रहा हूँ, लैम्डा नहीं यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि लैम्डा जो है वो अपन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे, है ना, म्यू यूज किया अपन ने। तो ए के कोऑर्डिनेट्स, है ना, पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 म्यू प्लस 1 माइनस म्यू माइनस 1 और म्यू। ठीक, अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लैम्डा के टर्म्स में, है ना, वो क्या होता था, इसको ए को अभी मैं x1 y1 और z1 बोल देता हूँ, क्योंकि ये अपन यूज करते आए हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह वाले फॉर्मूलेज में। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स, है ना, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये क्या होते थे, एक्स क्यू बोल देता हूँ मैं, एक्स क्यू होता था भाई ए लैम्डा प्लस x1, वाई क्यू बी लैम्डा प्लस y1,
और ZQ C लैम्डा प्लस Z1। ठीक, तो इन कोऑर्डिनेट्स में एक तो ABC की वैल्यूज डाल देते हैं। ABC इस वाले प्लेन का यूज कर रहे हैं अपन, है ना। ये क्या है, इसमें 1 B1 है और C भी 1 है, और x1 y1 z1 की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1, ये तो एक्स क्यू हो गया, वाई क्यू ये क्या हो गया, लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1, और जेड क्यू है ना, जेड क्यू क्या हो गया, लैम्डा प्लस म्यू। ठीक, अच्छा तो अब देखें अपने पास में क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं लैम्डा और म्यू के टर्म्स में, और ये पॉइंट क्यू जो है वो इस वाले प्लेन में भी पड़ रहा है और इस वाले प्लेन में भी पड़ रहा है ना, दे रखा है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को दोनों प्लेन्स में डाल देते हैं। अपने पास में लैम्डा और म्यू की दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो पहले वाले प्लेन में इन कोऑर्डिनेट्स को यदि अपन डालते हैं, है ना, इस वाले प्लेन में डाल रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 और प्लस लैम्डा प्लस म्यू, ये क्या 3 के बराबर। तो एक इक्वेशन अपने पास में यहाँ से आ जाती है, क्या आ जाता है, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 3, है ना। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और अब इन कोऑर्डिनेट्स को, है ना, ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या आ जाता है अपने पास, लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में, है ना। इन दोनों को अपन सॉल्व कर लें तो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ जाएंगी। तो लैम्डा की म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज को, है ना, इन कोऑर्डिनेट्स में अपन डाल दें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, 2 0 और 1। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।